हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है गोगा जी क्लासेज पर। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं आपका पेशा एक्ट 1996 1996 दोस्तों, जो कि एक जनजातीय क्षेत्र के लिए बनाया गया एक कानून है भारत में दोस्तों। जो कि आपको बता दूं मैं, आपको 73वें संविधान संशोधन में जो अधिकार आपको शामिल नहीं किए गए, उनको बचाव के लिए दोस्तों जनजातीय दोस्तों आदिवासी क्षेत्रों के लिए दोस्तों एक कानून बनाया गया, जो आपको जिसके पैसा एक्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जैसे जो जनजातीय लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों की क्या कर सकते हैं, अधिकारों और अपने आपके जो अपने बचाव कर सकते हैं, और अपने अधिकारों को और अपने मांगों को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उसके लिए एक पैसा एक्ट 1996 बनाया गया, जो कि 73वें संविधान संशोधन में कुछ अधिकार जिनको शामिल नहीं किया, उनके तहत इनके बचाव के लिए इस कानून को लाया गया। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले, बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछ लिया जाता है। छोटी सी वीडियो के अंदर, छोटे से दोस्तों हम क्लास के अंदर इसके बारे में, पूरे बारे में चर्चा करने वाले हैं। पेशा एक्ट 1996 1996। और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, गोवा जी क्लासेस से जुड़ा रहना है, मुझको अच्छे से सुनना है और चीजों को समझना है। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है, अगर कुछ बात आपको समझ नहीं आती है, तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपको चलो मेरे साथ और जुड़े रहे गोगा जी क्लासेस से, क्लास के अंत तक जरूर रहें, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुके। तो हम बात कर रहे हैं पेशा कानून। और पेशा कानून के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, पेशा, है ना, क्या बोला जाता है? पेशा। पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा मतलब धन, धन नहीं, ये है पेशा कानून। पेशा अधिनियम 1996। और पेशा अधिनियम 1996 के बारे में आप समझोगे, इसका पहले तो फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। फुल फॉर्म अगर बात करोगे तो आपको ये फुल फॉर्म लिखी हुई है ना, आप देख लेना। पंचायत, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, है ना। शेड्यूल आपको समझ आया होगा, अनुसूचित क्षेत्र। तो आपको इस चीज से आपको एक समझ में आएगी चीज, देखो आप देखोगे कि पंचायती अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, ये आपको समझना है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पंचायती राज में जो कुछ अधिकार थे इनको वंचित कर दिया गया, इसके अधिकार के बचाव के लिए इस एक्ट को लाया गया, है ना, भारत सरकार के द्वारा। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो 1995 में एक भूरिया नामक की समिति थी। कौन सी समिति थी? भूरिया। 1995 में बात करें तो भूरिया समिति का गठन किया गया। उसमें दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया, देखो हमेशा जो समिति होती है ना, किसी अध्यक्ष के नाम पर ही रखी जाती है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो भूरिया नाम की समिति का गठन किया गया 1995 में। दिलीप सिंह भूरिया इनके क्या अध्यक्ष थे। अनुशंसा और आधार पर 1904 में पेशा अधिनियम अस्तित्व में आया। कब आया? 1996 अस्तित्व में आया। 1995 में एक समिति गठन की गई। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना। किसके? आदिवासी क्षेत्रों के में। किसके में? आदिवासी क्षेत्रों में, है ना। अनुसूचित जाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में, आदिवासी क्षेत्रों में दोस्तों क्या करना? इनको जागरूक करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये इसका क्या था? उद्देश्य था। वर्तमान में भारत में राज्यों में संचालित कितना है? 10 राज्यों में चल रहा है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो आपका पेशा एक्ट है, भारत के कितने राज्यों में चल रहा है, आपको ध्यान रखना। तो आपको पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो ये आपको पहला तो इसका क्या रहा, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य, है ना। उसके बाद कितने राज्यों में चल रहा है, ये दोनों आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो इसमें आपको कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं। 10 राज्यों में देखो अपन चलते हैं, है ना। पहले अपने साइड के राज्य ले लेते हैं। तो आपको पता है राजस्थान है अपना, है ना। या राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान, राजस्थान के बाद आपको पता है गुजरात है, मध्य प्रदेश, इनके क्या है? पड़ोसी राज्य हैं, है ना। फिर बात करें देखो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। फिर आ जाते हैं देखो आपको हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपका तेलंगाना और आपका उड़ीसा। तो इस तरीके से आपको याद रखा। देखो आप कैसे याद रखोगे, पहले तो इन 4 राज्यों को याद रखो, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर उसके बाद याद रखो हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका आंध्र प्रदेश। और उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एक साइड में आता है, उड़ीसा, है ना। तो इस तरीके से आपको एक आपको 11 10 के 10 नाम याद रखने हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ये 10 राज्य ऐसे जिनका पेशा अधिनियम चालू है, चल रहा है, जिनमें इनको पेशा एक्ट को मान्यता है ना। पूछा जा सकता है निम्न में से पेशा एक्ट किस राज्य के अंतर्गत संचालित नहीं है ना, किस राज्य में मान्य नहीं है, किस राज्य में अमान्य है, इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान, अब थोड़ा सा हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में संचालित कितने हैं? 8 जिले। कितने हैं राजस्थान के संदर्भ में? 8 जिले हैं। राजस्थान में पेशा अधिनियम लागू कब हुआ? 30 सितंबर 1999 में। कब हुआ? 30 सितंबर 1999 में लागू हुआ। राजस्थान में कब हुआ? 30 सितंबर 1999 में लागू हुआ। ठीक है, राजस्थान में कब हुआ? 10 राज्य थे, 10 राज्य में एक अपना राज्य है, कौन सा था? राजस्थान। तो राजस्थान में कब लागू हुआ? तो ध्यान रखना 30 सितंबर 1999 को लागू हुआ। जिसमें कितने राज्य आपको ध्यान रखना है, कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। अब 8 जिलों का याद रखना। चलो इधर से,
आपका चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एक साइड में आ गए, है ना। फिर उसके बाद उदयपुर, ये भी है। फिर उसके बाद राजसमंद, सिरोही और पाली, मतलब आदिवासी क्षेत्र में आप देखोगे अपना ये राजस्थान हो गया, है ना। ये राजस्थान थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये अपना क्या है, ये राजस्थान हो गया। राजस्थान का आप ध्यान रखना, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाले क्षेत्र में ये आपके 8 जिले देखने को मिल जाएंगे, है ना। आपको पता है यहाँ पे क्या है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रतापगढ़ यहाँ पे है, प्रतापगढ़ के बाद यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आ जाता है, और यहाँ पे सिरोही, पाली, है ना। इस तरीके से आपके 8 जिलों में क्या है, ये संचालित है। तो आपको दक्षिण आपके जो जिले हैं वो आपको याद रखना है राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। तो आपको कौन से, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और पाली। और आपको पता भी है यहाँ पे दोस्तों क्या जनजातियां पाई जाती है ना, जो आपकी गरासिया है, भील है, ये सब लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, इधर ही सिरोही में, है ना, सहरिया, सब इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से समझा सकूं, तो मैंने आपको राजस्थान और भारत के दोनों के कंपेयर करूँ मैं आपको समझाया है। और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से याद भी हुआ होगा, है ना। तो जुड़ रहे हैं गोवा क्लासेज, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और अपने यार दोस्त सभी के साथ शेयर करें। बताएं कि गोवा क्लासेज सिर्फ आपके लिए है। आपका यहाँ पे दोस्तों सुनवाई होती है, आप जो बोलोगे वो यहाँ पे टॉपिक कराया जाएगा, आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तो कमेंट करें, बताएं ये टॉपिक कैसा लगा आपको, अच्छे से समझ में आया कि नहीं, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो कि नहीं, और क्या एक छोटी सी क्लास के माध्यम से ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, इसका जरूर आंसर देना। और आपकी अगर क्यूरियोसिटी है, कोई अगर आपको जानना है तो उसके लिए जरूर आंसर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।